मैं बृजमोहन मिश्रा, आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति के एक छोटा सा सिपाही हूँ। हमारे जैसे तो लाखों सिपाही हैं यहाँ। मैं इस प्लेटफार्म से मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हैं आप कृपया इसे बंद करें। ये भारत देश है, ये भारत देश है, ये हिटलर का देश नहीं है। हिटलर शाही बंद कीजिए। पब्लिक जब किसी स्टेट में किसी भी पार्टी को चुन के देती है तो उनको अपना काम करने के लिए देती है, उनको अपना नियम बनाने के लिए देती है, ना कि आप उस पर अपना तानाशाही हुकूमत चलाइएगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि इससे नहीं मानिएगा तो हम लोग अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम किस अपना तरह की कुर्बानी जो आप जो कह रहे हैं कि हमारा जो शासन एलजी करेगा, एलजी क्यों करे? जीत के आए हम। अभी लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है। नहीं, लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास हो भी जाएगा तो भी नहीं मानेंगे हम। नहीं, आप कांग्रेस ये बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे भी राजनीति कर रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी स्वयं राजनीति कर रही है। हम लोग उसी दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा था इस विरोध से वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उनकी अपनी बहुमत से आए हुए हैं तो उसका नाजायज फायदा उठा करके उन्होंने संसद में पास किया है। पूर्वांचल शक्ति दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री हूं आम आदमी पार्टी का। मैं सिर्फ 2-3 बातें मोदी जी को आगाह कराना चाहता हूं। एक तो जो ये लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए हैं, इसको बंद करें। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खामे में बौखलाहट है और डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, तो एलजी के थ्रू, किसी के थ्रू ये सब काम कर रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में केजरीवाल की छवि खराब हो और जो उनका शासन चल रहा है कुशासन के तरीके से वो चलता रहे। यदि नहीं मानती है सरकार तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो हम सड़क से संसद तक उनका वो करेंगे, विरोध करेंगे और देश की जनता को जागरूक करेंगे कि ऐसे काले लोकतंत्र को जो ये जैसे अभी मनीष सिसोदिया जी ने बोला कि यहीं से आप लोगों की जो यात्रा थी बिल्कुल उन्होंने आज आगाह किया है कि हम सब दिल्ली वासी जो है तैयार रहें। किसी भी क्षण कुछ भी जहां भी कोई आदेश होता है या हम एक आवाज़ उठाते हैं उसको बुलंद करेंगे। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आप कहाँ से आए भैया? मैं दिल्ली से ही हूँ और आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल शक्ति का एक कार्यकर्ता हूँ। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली में देखिए एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को अपने दिल में भी बसाया है और अपना मुख्यमंत्री बनाया है। और मैं माननीय मोदी जी से एक बड़ा विनम्र अपील करूंगा कि आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए। आप कभी कोई पीला कानून काला कानून बना देते हैं, कानून बना के भी आपका मन नहीं भरता है तो आप उसको बिल पास कर देते हैं। साथ ही आपको लगता है कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं? जिस तरह से 2 फरवरी को इसके बारे में पता लग गया था और उसके 50 दिन बाद आप लोग आज इतने बड़े स्तर पर आप आए हैं प्रदर्शन करने। लेट हम नहीं हुए हैं, हम मोदी जी को उस समय भी आगाह करना चाह रहे थे और आज भी आगाह कर रहे हैं। और ये आगाह इसलिए कर रहे हैं कि जो अभी आपने कुछ दिनों पहले एमसीडी चुनाव में देखा है, जनता ने एक दिखा दिया कि देखिए दिल्ली की जनता का हवा क्या है। इस हवा को साहब तूफान बनने में टाइम नहीं लगेगा। अभी भी आप लोगों के मन की बात को पहचान लीजिए। आप मन की बात बहुत करते हैं, दिल की बात को कब समझेंगे साहब? आप दिल की बात को भी तो समझिए, दिल्ली की जनता की दिल की बात को समझिए। और ये सिर्फ दिल्ली की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार मानेगी? बिल्कुल मानना चाहिए। सरकार के पास जो ताकत है, हम सारे लोगों ने ही तो ताकत दिया है सरकार को। सरकार हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली के तीनों बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है। 112 दिन हो गए हैं कि जो सरकार है उनकी नहीं मान रही है। तो आपको लगता है कि यहाँ तो राजनीतिक पार्टी है? साहब मानना तो पड़ेगा आपको। अगर आप अभी नहीं मानेंगे तो आपको पता है कि आप ये राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और जो भी लोकतंत्र में आपको ताकत मिला है ये जनता ने दिया है। फिर से चुनाव होगा और इसका जवाब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जनता अगले चुनाव में देगी। अभी आपको दिखा दिया है एमसीडी चुनाव में कि क्या आपका हश्र होने वाला है अगले चुनाव में। इस्माइली है, मैं दिल्ली उर्स कमेटी का चेयरमैन हूँ। जो केंद्र सरकार ने एक कानून लाया है लोकसभा में, जिसमें जो दिल्ली का जो पावर है, जो लोकतंत्र का पावर है, जो जनता का पावर है, वो पावर जो है वो एलजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक तरह से ये इमरजेंसी लाया जा रहा है, एक तरह से सेंट्रल रूल लाया जा रहा है। जनता का जो जनादेश था दिल्ली का, उसको नकारा जा रहा है, उसको खत्म के खिलाफ है। जो भी इन्हें
जो भी सोचा समझा साजिश है इसकी, ये राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। जो हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी जो चाहती है ना वो करने नहीं दे रही इसको। और हमारे प्रधान जी आए हुए हैं मुस्ताबाद विधानसभा के अध्यक्ष, इनसे बात करिए, ये बताएंगे बात। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। चुनाव में इनको करारी हार, करारी शिकस्त मिली। लोकतंत्र की यही खासियत है कि यहाँ पे जनता तय करती है कि कौन राज करेगा कौन नहीं। जब इनको देखा कि जनता ने, दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया है, तो पीछे के चोर दरवाजे से बीजेपी ये दिल्ली पे शासन करना चाहती है। और उसी के मद्देनज़र ये नए नए कानून लाकर जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हितों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जो स्कीमें ला रहे हैं, जो जनता को फ़ायदा पहुंचाने, तो उनको रोकने की साजिश के तहत कि इनको कैसे रोका जाए, तो उसमें ये पीछे से चोर दरवाजे से एलजी का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल के कामों में रोड़ा अटकारना चाहते आप लोगों को क्या लगता है कि जिस हिसाब से 112 दिन से किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पे, नहीं सरकार मान रही है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो ये मांग है उसको पूरा करेगी? जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ है उसी के विरोध में हुआ है। ये हिटलर शाही, जो मोदी सरकार की जो तानाशाही चल रही है, उसी को ये हिटलर शाही किसी की नहीं चलती। अगले इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने जैसे इनको यहाँ से फेंका है, ऐसी देश से निकाल तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? रणनीति हम ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और आगे प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि दिल्ली के लोगों ने तुमने चुना था दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के कामों में रोड़ा अटका रही है मोदी सरकार। लोगों के बीच में जाएंगे। आप कहाँ से आए सर? हम दिलशद गार्डन, आप बताइए। सीमापुरी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी जो ये हिटलर शाही कर रहे हैं ना अमित शाह और मोदी, ये पूरे देश में इसका पता लग जाएगा। ये दिल्ली में लागू कर दिया तो पूरे देश में फैल जाएगा। इस हमारा आम आदमी पार्टी का फायदा होगा। किसानों की जो है सरकार वो सुन नहीं रही है, नहीं सुन रही था, उसको सुननी पड़ेगी। ऐसे आज तक होया। तो आप लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है? 300 बंदे हमारे मर गए। पॉलिटिकल पार्टी जो आप हैं, आम आदमी पार्टी है, तो लगता है कि वो तो ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ना कोई राजनीति नहीं आएगी उसमें, हमने नहीं रहा, हमने तो लंगर भी लगाया। मैं तो 2012 में भी ये चाय और मठिए देता था जहाँ, आज भी दे रहे हैं। आज तो मेरे को वही 2013-2012 याद आ रहे हैं। ये देखो, तो आप देख सकते हैं हाँ कि 2012 से, हाँ 2012 से चाय और रस फैन मट्ठी लेके आता था।